हेलो एम्बिशियंस, कैसे हो यार तुम सभी लोग। भैया नोट्स दे दो, नहीं देंगे ठीक है भाई। ये क्या तुम लोग ऑब्सेशन हो रखा है कि भैया हर जगह तुमको नोट्स चाहिए यार, हैं बहुत ज़्यादा तुम लोग ऑब्सेशन हो रखा है नोट्स के साथ। नोट्स के साथ नहीं, हैंड रिटन नोट्स के साथ तुम लोग का बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो रखा है। मतलब कैसे भैया, देखो मैं देख रहा हूँ, बहुत लोगों को नोटिस कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत लोगों को नोटिस कर रहा हूँ बेटा, बार बार हैंड रिटन नोट्स के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स मैं देख रहा हूँ, जितने भी टाइप करो, मैं जैसे यूट्यूब में सर्च करता हूँ यार, जितने भी वीडियोस देख लो, सब में एक ही चीज़ कॉमन है यार, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स, ये नोट्स पढ़ लो तुम्हारा 95% पक्का, ये वाला नोट्स पढ़ लो तुम्हारा 85% पक्का, ये वाला नोट्स पढ़ो 100% पक्का, पूरा पेपर इसी से बन के आएगा। अरे वाह, गजब है ना, गजब। बेटा सुनो, एक बात मैं तुम लोग को एकदम रियलिटी के साथ बताना चाहता हूँ, ठीक है, रियलिटी के साथ, कि ऐसे वीडियोस पर विश्वास नहीं करना है, ठीक है भैया। आप खुद भी तो डालते हो, अरे मैं डालता हूँ तुम लोगों को गाइड करने के लिए कि इस तरीके के नोट्स हैं। मैंने हर वीडियो में बोल रखा है कि नोट्स तुम लोगों को खुद से बनाने हैं, वो भी लेक्चर नोट्स, ठीक है। यार तुम लोग समझते नहीं हो बात को। अगर कोई आदमी तुमको नोट्स प्रोवाइड कर रहा है ना, कोई भी अगर आदमी, ठीक है, XYZ कोई भी चैनल है जो तुमको नोट्स प्रोवाइड कर रहा है और ये बोल रहा है कि बेटा इस नोट्स को पढ़ने के बाद तुमको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इस नोट्स को पढ़ लो और तुम्हारे 95% पक्का, तुम्हारा 89% पक्का, है ना, ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड तरीके से बनाया गया नोट्स है। अगर ऐसा कोई बोल रहा है मेरे भाई, तो सबसे पहली बात तो तुमको बेवकूफ़ बना रहा है। क्यों बना रहा है भैया बेवकूफ़? क्योंकि कोई भी नोट्स पढ़ करके तुम सिंपली टॉप नहीं मार सकते यार। क्यों नहीं मार सकते भैया, हैं ऐसे कैसे आपने बोल दिया कि नहीं मार सकते? सुनो, आज तो तुम्हारे नोट्स के लिए जो तुम्हारा ऑब्सेशन है आज ख़त्म ही करके रखेंगे बेटा, तुम्हारा पूरा का पूरा ऑब्सेशन ख़त्म करेंगे। पहली बात तो ये नोट्स तुम लोग जो बनाते हो, किस लिए बनाते हो पहले ये तो बताओ। हाँ, हैंड रिटन नोट्स के पीछे पड़े हुए हो। जिस तरीके से तुम हैंड रिटन नोट्स करते रहते हो, जहाँ कोई चैनल हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहा है उसको एक बार जाके खोल के देख लिया, PDF डाउनलोड कर लिया, उस PDF से पढ़ रहे हो। बेटा एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ कि उस PDF का प्रिंट आउट निकाल लिया, फिर उसी कैरेक्टर को बार बार पढ़े जा रहे हो, गुड, इट्स अ गुड थिंग, ठीक है, पढ़ो, अच्छी बात है, पढ़ाई कर रहे हो तो। लेकिन बेटा उस नोट्स के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं हो सकते यार। और किस व्यक्ति ने कह दिया तुम लोगों की उस नोट्स के ऊपर तुम क्या बोलते डिपेंड होकर के 95% ले आओगे? और मुझे एक इंसान बता देना जिसने उसी नोट्स को पढ़ करके 100% तरीके से 95% फोड़े होंगे। बताओ कैसे लाएंगे भैया, कैसे लाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है बेटा, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यार कोई भी नोट्स 100% इफेक्टिव नहीं होते। नोट्स 100% इफेक्टिव नहीं होते, तुम्हारे सेल्फ नोट्स ही इफेक्टिव होंगे। किसी और के बनाए हुए नोट्स तुम्हारे दिमाग में कभी जाएंगे ही नहीं, कभी नहीं जाएंगे। याद रखना इस बात को। मैं बार बार बोलता हूँ यार तुम लोगों को कि नोट्स किस तरीके से बनाना है बेटा। पहले तो लेक्चर देखो, लेक्चर के नोट्स बनाओ, फिर उसके बाद तुम लोग लेक्चर नोट्स बनाने के बाद कुछ रेस्ट लो, रेस्ट लेने के बाद फिर अपने माइंड से खुद एक शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो, बिना देखे एक बार नोट्स को लिखो, और जब वो शॉर्ट नोट्स बना लो तो बाद में उसको ही रिवाइज करो। क्यों बार बार बोल रहा हूँ बेटा? कुछ लॉजिक के साथ बोल रहा हूँ, तो कुछ रीज़न के साथ बोल रहे हैं ना, है ना। ये तो नहीं है कि तुम बेटा क्या करो, एक काम करो, ये अच्छे वाले तगड़े वाले नोट्स हैं, है ना, हैंड रिटन नोट्स है बेटा, इसका प्रिंट आउट निकालो और इसी को पढ़ो। उसके बाद ना ही तुमको NCERT टच करनी पड़ेगी, ना ही तुमको कोई और बुक टच करनी पड़ेगी। ऐसे कैसे नहीं करनी पड़ेगी? क्या वो नोट्स इतने परफेक्ट हैं? क्योंकि मैंने बहुत सारे नोट्स चेक कर लिए हैं यार, है ना, मैंने बहुत सारे नोट्स रिव्यू किए हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि मुझे अब तक कोई भी नोट्स इतने परफेक्ट नहीं लगे जिसको देख करके मैं ये कह दूं कि हाँ यार ये लो नोट्स अगर पढ़ लेते हो 100% तरीके से तो तुम्हारे 95% आ सकते हैं। ये तो ऐसा नहीं हो सकता। देखो मैं भी जो नोट्स बनाता हूँ, ठीक है, मैं एक तो हाईली प्रिसाइजली नोट्स बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि तुम लोगों को अगर वो टॉपिक आ रहा है एग्जाम में तो उसी तरीके से आंसर लिख करके आओ और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर क्या बोलते हैं मार्क्स को गेन कर सको। लेकिन बेटा मैं यहाँ पर तुम लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि जो मैं नोट्स बना रहा हूँ वो भी इतने 100% तुम्हारा क्या बोलते हैं इफेक्टिव नहीं होगा, 100% तरीके से इफेक्टिव नहीं होगा बेटा। अगर उसको 100% तरीके से पढ़ोगे तो तुम्हारा मैक्सिमम चैप्टर जो है वो कवरेज हो जाएगा, बट 100% इफेक्टिव नहीं होगा। पूछो क्यों? पूछो क्यों भैया? इस कारण से क्योंकि कोई भी नोट्स 100% इफेक्टिव नहीं हो सकता अगर वो दूसरे का है। क्यों भैया? दूसरे का कहाँ है? ये वाला बात हमको समझ नहीं आया बेटा। एक बहुत बड़ी है ना महान पुरुष ने कहा है कि दूसरे की बंदी और दूसरे के नोट्स, ठीक है, देखने में ही अच्छे लगते हैं लेकिन तुम्हारे किसी काम के नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों बेटा। नोट्स पहले तो बनाते क्यों है ना, वाई वी मेक नोट्स। पहले तो क्वेश्चन ये करो ना, वाई वी मेक नोट्स। पहले तुम लोगों ने यही नहीं पता कि भैया हम लोग नोट्स बनाते क्यों हैं। अरे नोट्स बनाते हैं यार ताकि हम लोग विजुअल लर्निंग कर सकें, विजुअल लर्निंग कर सकें। याद है कि नहीं है तुम लोग को? दूसरा होता है एक ऑडिबल लर्निंग, है ना, ऑडिबल लर्निंग। ऑडिबल लर्निंग मतलब जो सुन करके तुम किसी चीज़ को याद करते हो, समझते हो, इसको बोलते हैं ऑडिबल लर्निंग। अब बेटा ये होती है जब तुम लेक्चर देखते हो, है ना, वॉचिंग लेक्चर्स। जब तुम लेक्चर्स को देख रहे हो तो तुम एक तरीके की लर्निंग कर रहे हो जिसको बोलते हैं ऑडिबल लर्निंग। अगर मैं आज तुमको कोई एक टॉपिक सिखाऊंगा ना तो वो जब तुम्हारे कानों में घुसेगी तो वो तुमको बहुत टाइम तक रिटेन रहेगी तुम्हारे माइंड में।
तुम्हारे माइंड में बहुत टाइम तक रिटेन रहेगी और तब जाकर के तुमको वो चीज़ याद रहेगी। अब उसी चीज़ को अगर तुम और एक तरीके से कर लो, क्या कर लो भैया, इसको जब एक बार लिख लो तो इसमें तुम्हारी विजुअल लर्निंग ऐड हो जाती है। इस कारण से हम लोग यार नोट्स बनाते हैं, यानी कि जो लेक्चर मैंने देखा है उसी लेक्चर का जब मैं नोट्स बनाता हूँ यार, तो वो लेक्चर मुझे दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही मैं उस नोट्स को पढ़ूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि भैया ने क्या क्या चीज़ें बताई थी। इससे मेरी जो मेमोरी है यार वो बहुत ज़्यादा तरीके से स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हद तक स्ट्रांग हो जाती है। ये दो लर्निंग यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है। एक होता है बेटा विजुअल लर्निंग, एक होता है ऑडिबल लर्निंग। ये दोनों लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तीसरे तरीके और बहुत सारे तरीके के लर्निंग्स होते हैं यार, बहुत तरीके से लर्निंग्स होते हैं, लेकिन ये दो लर्निंग बहुत ज़्यादा कॉमन है और यही तरीके के हम लोग को लर्निंग्स जो है हम लोग जनरली करते हैं यार। हम जनरली तो यही दो चीज़ होती है ना, पहले लेक्चर देखते हैं या फिर उसका नोट्स बनाते हैं। अब तुम इसमें से कोई एक ही चीज़ कर लो, है ना, कोई एक ही चीज़ कर लो, या तो खाली लेक्चर देख लो या नोट्स खाली पढ़ लो, तो तुम्हारा आधा लर्निंग होगा और आधे लर्निंग से तुम क्या 95% लेके आओगे? नहीं ला पाओगे। अब प्रॉब्लम ये होती है ना, मैं तुमको बता दूं, जो ये हैंड रिटन नोट्स हम लोग को प्रोवाइड कर दिया जाता है तो आधे से ज़्यादा लोग क्या करते हैं बेटा, हम सिर्फ हैंड रिटन नोट्स पढ़ेंगे, हम लेक्चर नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारे पास तो नोट्स है ना यार, हमको फिर बनाने की क्या ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ये रहते हैं भैया हमारे पास तो टाइम नहीं है, एक काम करते हैं लेक्चर देख लेते हैं, बाद में हम लोग नोट्स नहीं बनाएंगे। ये बेटा अगर बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है, लाइक 1 या 2 दिन बचे हैं तुम्हारे पास एग्जाम के लिए, तब कर रहे हो तब सही है। लेकिन अगर तुम्हारे पास 1-2 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना है, तो पहली बात तो नोट्स बनाओ चुपचाप से बनाओ खुद के नोट्स। अदरवाइज़ तुम लोग बेटा मैं बता रहा हूँ रिव्यू करके आओगे अपने एग्जाम को। यार ये नोट्स जो होते हैं ना, ये नोट्स जो होते हैं जो तुम लोग को हैंड रिटन प्रोवाइड किए जाते हैं, दिस इज़ अ क्लिक बेट। सिंपली मैं बोल रहा हूँ कि क्लिक बेट है, क्योंकि यार मैंने जब खुद रिव्यू किया है ना नोट्स को, तो उसके अंदर कितने सारे चीज़, बहुत सारी चीज़ तो गलत दिए रहते हैं, और अगर गलत नहीं है, अगर सही चीज़ दे रखा है तो आधा अधूरा दिया है या बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में निपटा दिया है। अब देखो कोई आदमी तुम्हारे को नोट्स बना करके देगा तो वो क्या देगा तुमको, 40-50 पेज के नोट्स तो देगा नहीं। और अगर 40-50 पेज के नोट्स वो नहीं दे रहा तो कितने नोट्स के देगा भैया, 8 पेज, 10 पेज। और 8-10 पेज में पूरे चैप्टर को समराइज़ करने की कोशिश कर रहा है तो वो क्या करेगा, बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर देगा बेटा। अब तुम तो पहली बार पढ़ रहे हो ना, तुम तो चैप्टर पढ़े नहीं हो, है ना, जिस तरीके से मुझे उम्मीद है, या तो तुम चैप्टर नहीं पढ़े हो, और अगर चैप्टर नहीं पढ़े हो तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि यार टॉपिक है कि नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, वो बोलते भैया ये फॉर्मूला तो है ही नहीं हमारे सिलेबस में। हम लोग कैसे नहीं है भैया फॉर्मूला, है ना, बताइए हमको, हम बताते हैं हमको फॉर्मूला कैसे नहीं है। बाद में जाकर के उनको पता चल रहा है कि भैया हम लोगों ने जिस लेक्चर नोट्स को पढ़ा है वहाँ पे तो वो फॉर्मूला मेंशन ही नहीं था। अब बेटा अब तू खाली लेक्चर नोट्स पढ़ के आएगा, खाली तो लेक्चर नोट भी नहीं, खाली नोट्स पढ़ के आएगा, तो कहाँ से पता चलेगा कि तुझे क्या चीज़ लगानी है, क्या चीज़ नहीं लगानी है, किस तरीके से तेरी प्रैक्टिस होगी, किस तरीके से तू एग्जाम में परफॉर्म करके आएगा। ठीक है भैया, कुछ लोग ना बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं, उसके अंदर ना ग्राफिक्स होते हैं, मीम्स होते हैं, हमारे में भी है, हम मना नहीं करते। उसमें भैया बहुत सारे PYQs होते हैं, हमारे में भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बेटा वो खाली कुछ PYQs है यार, कुछ तुमको सैंपल देने के लिए, थोड़ा सा सैंपल देने के लिए, आइडिया देने के लिए, इस तरीके से होता है। वो जो नोट्स बना रखे हैं दैट इज़ अ सैंपल, कि इस तरीके से नोट्स मेकिंग करो अपनी, इस तरीके से नोट्स मेकिंग करो। ठीक है, इसको ये मतलब नहीं है कि वही नोट्स पढ़ लेने हैं, मत करो ना, बेवकूफ़ी मत करो। अगर कोई बोल भी देता है कि भैया हमारे नोट्स पढ़ने के बाद तुमको कोई और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो मत फंसो भाई, मत फंसो, फेल हो जाओगे तुम। लिटरली बोल रहा हूँ, फेल हो जाओगे। ठीक है, उस चैनल जिस भी चैनल ने अपलोड किया है, तुम लोगों को पता चल गया होगा किसने चैनल, ठीक है, कौन सा चैनल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा किसी को यार वो ब्लेम नहीं है, ठीक है, ब्लेम नहीं है किसी को, ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं सिर्फ सिंपली ये बोल रहा हूँ भैया कि उन लोगों ने जो अपनी तरफ से बेस्ट काम करने की कोशिश की है और उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश की है तुम लोग की हेल्प करने के लिए। पर हाँ ठीक है, अब उन्होंने ये बोल दिया कि अगर तुमको 95% यही नोट से पढ़ के आएंगे तो ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, ऐसा नहीं होगा। अब बाद में तुम खुद ही देख लेना कि उन्होंने बाद में अलग तरीके से और उस चीज़ को भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऐसा नहीं होने वाला। नोट्स खुद को बनाने पड़ते हैं भाई। अगर तुमको मैं बोल दूं कि मेरे को चैनल ग्रो करना है, मैं सिर्फ ये बता देता हूं कि ये काम करो, ये नोट्स पढ़ो, और इस नोट्स को पढ़ने के बाद नहीं तुमको लेक्चर देखने की ज़रूरत है, नहीं कुछ करने की ज़रूरत है, तो बेटा वो तो तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ धोखा हो, ठीक है। और तुम हो ही मासूम, है ना, मासूम इंसान। ऐसे तो बड़े चंट हो रखे हो, लेकिन जब कोई बोलता है यूट्यूब पे तो तुम पता नहीं कहाँ इतने मासूम बन जाते हो, भोले भाले बन जाते हो, जिसको कुछ पता ही नहीं है, दिमाग में आइडिया ही नहीं है तुम्हारे, कुछ पता ही नहीं चलता है कि भैया ऐसा भी तो होता नहीं है। अरे होशियार आदमी, किसी और के नोट्स पढ़ करके तुम टॉप नहीं मार सकते, तुमको समझ ही नहीं आती, है ना भैया। हम किसी और के नोट्स लेके आते हैं, टॉपर्स के नोट्स लेके आते हैं, ठीक है। टॉपर्स ने अगर नोट्स बनाए हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसको पढ़ करके मैं खुद भी टॉप मार लूँगा। अरे उस टॉपर ने मेहनत की है उस नोट्स को बनाने में, तब जा करके वो टॉपर बना है। ऐसे ही कोई टॉपर नहीं बन जाता, टॉपर नोट्स लेकर के हम टॉप मार लेंगे। तुम बेवकूफ़ के बेवकूफ़ी रहोगे अगर ये हरकतें करते रहोगे बेटा, तो सही बता रहे तुमको, बेवकूफ़ की बेवकूफ़ी रह जाओगे।
अरे किसी टॉपर ने उस नोट्स को बनाने में मेहनत की थी ना, तब जा करके वो टॉप मारा है। ये नहीं कि उस नोट्स को बना करके पढ़ लिया तब जा करके वो टॉप मारा है। तुम होशियार हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। आधी चीज़ें समझते हो, आधी चीज़ें नहीं समझते। हमेशा हैंड रिटन नोट्स। मैंने देखा यार कितने ही चैनल यूट्यूब पे सर्च किया, हैंड रिटन नोट्स, सारे के सारे वीडियोज़ आ गए यार। इतने सारे चैनल, इतने सारे लोग प्रोवाइड करने के पीछे पड़े हुए हैंड रिटन नोट्स। और क्वालिटी सबकी अपने अपने लेवल पे बहुत सही है, बहुत सही क्वालिटीज़ दे रहे हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट। अगर कंप्लीट नोट्स बनाने की कोशिश करोगे यार तो ऑब्वियस सी बात है 40 से 50 पेज लग जाएंगे उसमें। और कौन मेहनत करेगा इतनी, बताइए मुझे तुम, है ना। तुम बता दो कि कौन इतनी मेहनत करेगा तुम्हारे लिए कि 40 से 50 पेज के हैंड रिटन नोट्स बना करके तुमको देगा। कोई नहीं करेगा भाई, कोई नहीं करेगा। सब कोई चाहेंगे कि हम 8 से 10 पेज में करते हैं। क्यों, मैं बता देता हूँ। क्योंकि अगर बहुत लंबा PDF डाल देंगे ना, बहुत लंबा PDF डाल देंगे तो तुम खुद ही देख करके बोलेंगे अरे ये तो बहुत ज़्यादा है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम छोटे वाले के ऊपर जाएंगे। और तुम छोटे वाले के पास जाओ बेटा, तुम्हारा मार्क्स तो और कटेगा। यही होगा, यही परम सत्य है। तुम एक काम करो, है ना, खुद से बैठो और नोट्स बनाना चालू करो डिटेल के अंदर, ठीक है। चाहे वो 100 पेज ले, चाहे 200 पेज ले, और वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तुम्हारे अगर 95% 99% चाहिए ना, तो वो जाएगा। वो जो 100 पेज के तुम बनाओगे ना खुद से, वो लेकर के आएगा तुम्हारे 90% फिर तुम्हारे ही नोट्स प्रॉपर नोट बन जाएंगे। फिर तुम चाहो तो बेच देना, ठीक है। फिर चाहो तो बेच देना, ठीक है। बहुत सारे लोग तो बेच ही रहे हैं, कंपनी बन गई है टॉपर्स नोट। ये लो, खाओ पियो ऐश करो। मैं खुद क्यों बता रहा हूँ यार, मैंने देखो, ऐसा नहीं है ना तुम अकेले बच्चे हो जो इस तरीके से गुमराह हुए हो। भैया हम भी पढ़ रहे थे, हमको भी बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा था हैंड रिटन नोट्स का। हमने भी देखे हैं, इतने सारे नोट्स देखे पूछो मत। और उसके चक्कर में बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेफिनेटली मैं बोल देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे तुम कितने भी महान व्यक्ति का हैंड रिटन नोट्स निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अरे जब तक खुद के नोट्स नहीं बनाओगे बेटा, तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तुम्हारा कभी भी स्कोर अच्छा नहीं आएगा। हम एक ही चीज़ को बार बार नहीं बोलेंगे, अब तुमको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, समझ में आ जानी चाहिए बेटा। अब भैया ये नोट्स बनाना कैसे है, इफेक्टिव नोट जो आप बोलते हो वो कैसे बनेगा, मैं सुनो अब आखिरी बार बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि इसको बहुत बार डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, पर एक बार लास्ट टाइम बात करते हैं बेटा। इफेक्टिव नोट्स तुम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करोगे, और इसी तरीके से तुमको प्रिपेयर करना चाहिए। इसके अलावा XYZ अगर कोई भी कहानी कथा तुमको बताएगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है बेटा। पर अगर मेरी कहानी और मेरी कथा को फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली बात है, ये मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ इसकी, कि अगर ये कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हारा अच्छा ही स्कोर आएगा। भैया ऐसा कैसे, सुनो। पहली बात तो तुमको लिखना है बेटा वॉच, है ना, वॉच लेक्चर। किसी भी चीज़ का पहले तो लेक्चर देखो। अब लेक्चर देख रहे हो तो ऑब्वियसली बात है वो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले तो तुमको क्या करना है बेटा, चैप्टर का हेडिंग लगा लेना, है ना। चैप्टर जैसे 01, है ना, फॉर एग्जांपल अगर तुम फिजिक्स का बना रहे हो तो यहाँ पर नाम लिख देना उस चीज़ का, चैप्टर का, चैप्टर 1 ये। अब उसके नीचे लिखो बेटा लेक्चर नंबर 1, है ना, लेक्चर नंबर 1। और लेक्चर नंबर 1 के साथ मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर एक बार लिख लेना कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड हुए हैं, ठीक है। तो टॉपिक्स कवर्ड, हालांकि इसके कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन अगर चाहोगे तो टॉपिक्स कवर्ड इसलिए लिखना बेटा ताकि तुमको पता रहे कि मैंने कौन से लेक्चर में कौन सा टॉपिक पढ़ रखा है। अगर तुमको ये पता होगा तो तुमको ढूंढने में आसानी जाएगी। इस कारण से मैं बोलता हूँ कि टॉपिक्स कवर्ड चाहे तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टॉपिक्स कवर्ड जो तुमने उस पूरे लेक्चर के दौरान पे पढ़े हैं वो सारे एक बार लिख लेना। उसके बाद यार तुम क्या करना, एक एक हेडिंग लगाओ, एक एक जो टॉपिक पढ़ रहे हो, जिस तरीके से लेक्चर्स में हम लोग हेडिंग लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पूछ रहा है कि चार्ज क्या है, तो पहले तो चार्ज जैसे हेडिंग लगा लो, उसके नीचे फिर डेफिनेशन, उसके नीचे फिर SI यूनिट, उसके नीचे जो भी चीज़ें हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है, सारी की सारी जिस तरीके से नोट्स बनवा रहा है टीचर उस तरीके से बनाते चलो। ये हो गया तुम्हारा लेक्चर 1 का नोट्स। अब क्या करना है भैया, उसके बाद बेटा तुम रेस्ट ले लो, ठीक है, रेस्ट ले लो, आराम से टेक रेस्ट, है ना, टेक रेस्ट। आराम करना बहुत ज़रूरी है बेटी, दिमाग को गैप भी देना है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी तुरंत बढ़ा, अभी तुरंत फिर वापस उसको बंद किया, फिर इधर आ गए ना। रेस्ट, टेक रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आलसी बनो थोड़ा सा, इधर में ज़्यादा मेहनती भी नहीं करनी, ठीक है भैया। टेक रेस्ट करने के बाद तुमको बेटा खुद से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। भैया शॉर्ट नोट्स किस में बनाने हैं, एक प्लेन शीट लेना, उसके ऊपर में अगेन चैप्टर का नाम डालना, इस तरीके से CH नंबर 1, है ना। यहाँ पे लिख देना चार्जेस एंड फील्ड, जो भी है यार, है ना। मान के चलो जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का यहाँ पे तुम वो बना रहे हो, ठीक है, नोट्स बना रहे हो। अब भैया यहाँ पर तो हमने चैप्टर का नाम लिखा, यहाँ पे जब हमने वो लिखा, उसके बाद क्या करना, सीधे टॉपिक का नाम जो तुमने पढ़ा है, ये देखो यहाँ से टॉपिक्स कवर्ड याद रहेंगे ना तुम लोग को। अब यहाँ पे सीधा टॉपिक का नाम, डेफिनेशन, उसके आगे की चीज़, उसके आगे की चीज़, उसके आगे की चीज़, जो भी याद आ रहा है तुम लोग को लिखते चलो फटाफट से, जो याद आ रहा है फटाफट से लिखते चलो। शॉर्ट नोट्स बनाना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर है छोटी सी चीज़, सीधा ऐसे करो, एरो लगाओ, बोलो फिजिकल क्वांटिटी है, दैट्स इट। इंट्रिंसिक क्वांटिटी है, दैट्स इट।
इस तरीके से नोट्स को प्रिपेयर करना है, इस तरीके से जो तुम नोट्स बनाओगे उसको प्रिपेयर करना है। अब ये शॉर्ट नोट्स बन गया यार, अब इसको नहीं रिवाइज करना, रिवाइज तुमको इसको करना है। जब भी रिवाइज करने बैठोगे हमेशा इसको रिवाइज करोगे। भैया इसके अंदर कुछ पॉइंट छूट गए, कोई बात नहीं बेटा, जो छूट गया अब उसको वापस से इधर चेक कर, वापस से लेक्चर नोट्स खोल और चेक कर। अच्छा ये वाला पॉइंट जो है ना भैया, ये वाला पॉइंट मैं भूल गया था, ऐड कर, दूसरे कलर के पेन से ऐड कर, लाल कलर के पेन पकड़ और उसको ऐड कर। और जब ऐसा कर लेगा तब इसको रिवाइज करना है डेली, इसको रिवाइज करना है, इसको छोड़ दे। ये सिर्फ तब रिवाइज करना बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हो गया, इसका काम हो गया। भैया ये क्या किस लिए था? ये तुम्हारे विजुअल लर्निंग के लिए था बेटा, तुम्हारे दिमाग के अंदर भेजे के अंदर जो इन्फॉर्मेशन तुम लेक्चर देख करके ऑडिबली ले रहे हो उसको लिख कर करके एक बार तुम क्या करोगे, अपने दिमाग में विजुअल लर्निंग, विजुअल मैसेज भी भेजोगे। जब विजुअल साइनैप्स और ऑडिबल साइनैप्स दोनों क्रिएट होंगे ना तुम्हारे ब्रेन के अंदर, तब जा करके तुम क्या कर पाओगे, किसी चीज़ को याद कर पाओगे। बात समझ में आई? बिल्कुल। अब ये शॉर्ट नोट्स जो तुमने बनाए हैं बेटा, इसको क्या करो, फटाफट से रिवाइज करो, डेली रिवाइज करो। 1 पेज 2 पेज के अंदर ये तुम्हारी पूरी की पूरी चैप्टर आ जानी चाहिए। ये भले ही कितने पेज ले ले, ये भले ही कितने पेज ले ले, ये 1 से 2 पेज के अंदर आ जाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेज, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेज। ये होगा तुम्हारा शॉर्ट नोट्स, इसको डेली रिवाइज करना है बेटा। इससे क्या होगा भैया, इसको डेली रिवाइज क्यों करें? अभी डेली रिवाइज इसलिए करना है, जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता तब तक इसको डेली जब पढ़ के इसको अगले चैप्टर को देखेगा तो तुझे पता होगा कि हमने क्या टॉपिक पिछले पढ़ के आए हैं। अब जब टीचर आके नया फिर वापस पढ़ा रहा है, हल्का से रिवाइज करा रहा है या कुछ करा रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में वो क्रिएट हो जाएगा यार, वो फटाफट से तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, अरे ये तो पढ़ के आया हूँ मैं, ये तो अभी अभी पढ़ा है मैंने। और जब ये ऐसा होगा तो तुमको ऑब्वियस सी बात है यार, चीज़ें याद हो जाएंगी, चीज़ें अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। और उससे कहते हैं बेटा इफेक्टिव नोट्स, इफेक्टिव नोट्स मेकिंग। और ये तरीका कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये सबसे बेस्ट, सबसे प्रैक्टिकल और सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला तरीका है। और अगर इसको कोई चैलेंज कर सकता तो कर ले, ठीक है, बोले नहीं 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 ये तरीका तो हमको पसंद नहीं आया, हम इससे ज़्यादा बेटर देंगे, दे दो दे दो, अच्छी बात है बेटा, बच्चे लोग का फ़ायदा होगा। अगर तुम्हारे पास इससे भी ज़्यादा बेटर कोई टेक्निक है, इससे भी ज़्यादा कोई बेटर का तरीका है तो ऑब्वियस सी बात है दो। और हाँ, अगर कोई ये क्लेम कर सकता है भैया कि हम बिना NCERT को टच करे, बिना किसी और बुक को पढ़े, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, सिर्फ एक नोट्स के जरिए 95% ला सकते हैं यार, तो मैं उसको भी बोलता हूँ कि बेटा प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ करो, ठीक है। जैसे हम फॉर्मूलाज को प्रूफ करते हैं, हम तो साइंस के स्टूडेंट हो ना, जब तक प्रूफ नहीं होगा तब मानेंगे नहीं, तो प्रूफ करो और प्रूफ करने के बाद हमको बताओ कि हाँ यार ये चीज़ कर सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो चलो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, होपफुली तुम लोगों को समझ में आ गया कि बेटा इफेक्टिव नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर करना है। और अगर तुम लोग को ये समझ में आ गया हो तो ऑल द बेस्ट, नोट्स बनाना चालू करो, लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ और अपने तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी को और अच्छे तरीके से करो, ठीक है। मिलते हैं तुम लोग से अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।